हेलो गाइस, आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है और यदि वो दोनों एक साथ उसी काम को करें तो वो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। आज हम इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है उसको 10 डेज़ में, एंड बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है उसको 15 डेज़ में कर रहा है। सबसे पहले हम दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 एंड 15 का एलसीएम क्या आएगा हमारा 30। तो ये 30 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क। तो 30 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया जो दोनों के द्वारा किया जाता है। अब हम ए की एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे और बी की एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जो टोटल वर्क है उसको नंबर ऑफ़ डेज से डिवाइड कर देंगे, जितने दिन में वो काम को कंप्लीट करा है। तो 30/10 कितना आ गया हमारा 3, और बी की कितनी आ गई 30/15। तो ए की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी आ गई हमारी 3, और बी की एक दिन की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई 2। तो दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 + 2 = 5। अब हमें क्या निकालना है कि दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो टाइम को हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क हमारा कितना है 30 को किससे डिवाइड कर देंगे, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, जो दोनों की है कंप्लीट। कितनी आ गई एक दिन की 5, उससे क्या कर देंगे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो 30/5 कितना आ गया 6 डेज़। तो दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 6 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए किसी काम को 12 डेज़ में और बी किसी काम को 18 डेज़ में और सी किसी काम को 24 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, तो यदि वो तीनों मिलकर एक साथ काम को करें तो वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। वही हमारा सेम ऊपर वाला मेथड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। ए, बी एंड सी एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 12 डेज़ में, बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 18 डेज़ में, एंड सी 24 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है। तो तीनों का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 12, 18 एंड 24 का एलसीएम हमारा कितना आएगा 72। कितना आएगा हमारा 72 आएगा। तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी 72/12 6। बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी 72/18 4, एंड सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी 72/24 यानी कि 3। ठीक है, ये एक एक दिन की तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब तीनों की मिलकर एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 + 4 + 3 = 13। तो तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 13। तो हमें जब काम को तीनों एक कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे टाइम को, वही हमारा सेम ऊपर वाला मेथड है। टोटल वर्क हमारा कितना है 72। इसको किससे डिवाइड कर देंगे 13 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे कितने आ गए 72/13 डेज़। तो यदि वो तीनों मिलकर उसी काम को कर रहे हैं तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे 72/13 डेज़ में कंप्लीट कर देंगे। यदि हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 13 5 × 65 एंड 13 6 × 78 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 5 और अब हमारा कितना बच गया 7 बच गया डेज़। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज़। दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 6 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। यदि ए अकेला उसी काम को कंप्लीट करे तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर देता है 10 डेज़ में कंप्लीट कर देता है। तो हमें ये बताना है कि तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है सबसे पहले वही लिख लेंगे। वही हमारा मेथड कौन सा लगेगा, ऊपर वाला ही मेथड लगेगा। ठीक है, a + b। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, a + b दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 6 डेज़ में। ठीक है, नेक्स्ट ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 10 डेज़ में। ये हमने 10 डेज़ लिख दिया। अब हमें ये बताना है कि बी कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही इन दोनों को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 10 और 6 का एलसीएम हमारा कितना आ गया 30। कितना आ गया हमारा 30। तो a + b दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आएगी 30/6 यानी कि 5, और a अकेले की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आएगी 30/10 यानी कि 3।
ठीक है। तो हम यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। देखो ए प्लस बी की हमारी एफिशिएंसी कितनी है 5 और ए अकेले की कितनी है 3 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू को इसके अंदर, तो दोनों क्या है ये एफिशिएंसी ही है, तो हम ए की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू को यदि इसके अंदर पुट करेंगे तो 3 + b = 5। तो b = 5 माइनस 3 इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5 - 3 = 2। तो b की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई 2 आ गई। b की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई 2। अब हमें ये बताना है कि b उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो वही टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें तो टोटल वर्क हमारा कितना है 30 है। हमें बताना किसका है b का बताना है कि b उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो हम क्या लेंगे b की एफिशिएंसी से उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 30/2 यानी कि 15 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया 15 डेज़। तो b उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा 15 डेज़ में उस काम को कंप्लीट कर देगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि a b c तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 4 दिन में। ए अकेला उस काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी अकेला उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि सी अकेला उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है सबसे पहले वो लिख लेंगे। ए बी और सी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं 4 डेज़ में, और ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 10 डेज़ में। तो हमें क्या बताना है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा ये बता। बी कितने दिन में कर रहा है ये हमें दे रखा है 15 डेज़ में करते हैं। तो हमें क्या बताना है सी का बताना है कि सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उन सब का हम क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। हमारी यही ट्रिक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 10 एंड 15 तीनों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 60 हमारा क्या आ गया यहाँ पे एलसीएम यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी और सी तीनों मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे 60/4 यानी कि 15। अब हम ए की एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे 60/10 यानी कि 6। अब हम बी की एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे यानी कि 60/15 4। तो हमें सी की निकालनी है कि सी एक दिन उसकी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे सी की एफिशिएंसी को निकालेंगे। सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, हमें ए बी और सी की एफिशिएंसी दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें 15 दे रखी है, और ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 6 एंड बी की कितनी दे रखी है हमें बी की 4। तो ए और बी की एफिशिएंसी को इसके अंदर पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारी किसकी एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए की जगह पे हमने 6 पुट कर दिया, बी की जगह पे हमने 4 + सी = 15 यानी कि सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई यहाँ पे 15 - 6 + 4 10 तो 5 आ गई। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 5 आ गई। अब हमें ये बताना है कि सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो वही टोटल वर्क हमारा कितना है 60 को हम सी की एक दिन की एफिशिएंसी के से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 60/5 यानी कि 12 आ गया, तो 12 डेज़। तो सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है 12 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर सकता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और सी और ए उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो यदि तीनों मिलकर उसी काम को एक साथ करें तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये बताना है कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ए और बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 20 डेज़ में, और बी और सी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 24 डेज़ में, और सी और ए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 30 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमें ये बताना है कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा वही मेथड है। सबसे पहले हम तीनों वैल्यूज़ का क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। 20, 24,
सो हमारा तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 20, 24 एंड 30 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा हमारा 240, तीनों का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी हमारी कितनी आएगी, 240/20 यानी कि 12। कितनी आ गई हमारी, 12 आ गई ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी। अब हम क्या करेंगे, बी और सी की एक दिन की एफिशिएंसी को निकालेंगे, यानी 240/24 मतलब कि 10। कितनी आ गई, 10। अब सी और ए की दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी को निकालेंगे, 240/30 यानी कि 8। कितनी आ गई, 8। तीनों की एक एक दिन की एफिशिएंसी आ गई हमारी। तो तीनों की एफिशिएंसी किस किस की आई है हमारी, ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनकी सब की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12 + 10 + 8 यानी कि कितनी आ गई हमारी, टोटल करेंगे तो हमारी कितनी किसके इक्वल आ जाएगी, 30 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी, एफिशिएंसी आ गई। अब a + a 2a बन गया, b + b कितना बन गया, 2b बन गया, c + c कितना बन गया, 2c = 30। अब यहाँ से हम 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बच गया हमारा, a + b + c = 30। तो a + b + c तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारी, 30/2 यानी कि 15 हमारी क्या आ गई, तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें ये बताना है कि यदि तीनों मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे टाइम को, हम जो हमें टोटल वर्क दे रखा है, टोटल वर्क हमारा कितना है, 240 है। 240 को किससे डिवाइड कर देंगे, तीनों की एफिशिएंसी यानी कि 15 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आएगा, 15 × 15 एंड 9 15 6 × 90, तो कितना आ गया हमारा, 16 डेज़। यदि तीनों मिलकर उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, वो 16 डेज़ में काम को कंप्लीट कर देंगे।